बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपीज़ लेके आई हूँ, क्योंकि ईद आ रही है और ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मालूम है कि दिल करता है कि आप वो चीज़ें बनाएं जो कि एक तो क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो, जो खाने में भी बेहतरीन हो, और साथ में ये भी कोशिश होती है कि आप वो चीज़ बनाएं जो कि एक आपकी बहुत ही ट्रेडिशनल एंड फेमस होती हैं। तो आज इसका मैंने इंतखाब की है। मेरा ख्याल है कि हर घर में तो ये ज़रूर बनती है, मेरे घर में तो ये इसको हम ज़रूर बनाते हैं। आज हम बना रहे हैं बीफ हलीम और साथ में हम बनाएंगे मुतंजन। इसकी क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं मैं आपको बताऊंगी और साथ ये भी बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है अगर आपने बेहतरीन इसके नताइज लेने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें सामान चाहिए तो बीफ हलीम के लिए सबसे पहले हमें बोनलेस हम लेंगे, इसमें बीफ लेंगे। जैसे कि इसको मैंने इसको बॉईल करके रखा हुआ है ताकि ज़रा इजीली ये ज़रा कुक हो जाएगा। साथ में हम इसमें लेंगे, आप इसमें ऐड कर सकते हैं क्रश्ड, इसमें जो ऑलरेडी आप इसमें भिगो के रखें गंदम। और साथ में इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, दालें जो चाहिए होंगी, दालें आपको बता दूं जैसे कि दाल चना है, दाल माश है, दाल मसूर है, साथ में दाल इसमें है मूंगी की दाल है, साथ में चावल हैं। इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा मिक्स करके ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, एक मिक्सचर सा बन गया है दालों का। इसको हम इकट्ठा करके इसमें ऐड कर देंगे और फिर उसमें हम पानी ऐड करके तो इसमें हम इसको पकाने के लिए रख देंगे। ये मैं आपको आपके सामने ही बना के रखूँगी ताकि ज़रा इजीली आपको पता चल जाए कि हम इसको किस तरीके से रखेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे और साथ ही हम इसका पानी जो है वो ऊपर रख देंगे। जब ये पक जाएंगी अच्छी तरह से, आप इसको देखेंगे कि पक गई हैं, तो फिर इसका बहुत ही तो रिज़ल्ट अच्छा होगा। अच्छा, इसके लिए जो चीज़ें मज़ीद चाहिए होंगी, हमें दही चाहिए होगी, अनियन चाहिए होगा, साथ में सॉल्ट, हल्दी पाउडर, रेड चिली एंड साथ में इसमें चाहिए होगा गरम मसाला, साथ में चाट मसाला। अच्छा, अब आपको मैं दोबारा से बता दूं कि हमने जो दालें हैं जो मैंने आपके सामने भिगोई हैं, अगर आप इन दालों को तकरीबन ओवरनाइट भिगोएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसमें पानी ऐड करके फ्रिज में रख दें, सुबह जब उठेंगे तो ये सारा पानी दालों ने सोख किया होगा। जैसे आप इसको उबालने रखेंगे, आपकी तकरीबन दूसरे या तीसरे उबाल पे ही दालें आपकी गल जाएंगी। अभी हमारे पास चूँकि टाइम की कमी है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपने दालें इस तरीके से बना के आपने भिगो के रख देनी है। तकरीबन एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तो आप इनको ज़रूर दें जब आपने बेहतरीन हलीम बनानी है। अब हम इन दालों को हम इसमें पानी में ऐड करेंगे और साथ ही हम जो उसका मसाला है एक तरफ से हम वो रेडी करेंगे। जैसे जो उसका मसाला है उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे ऑयल। अगर आप इसी प्रोसीजर को बनाना चाहते हैं चिकन के अंदर, तो चिकन के लिए आपको बोनलेस चिकन चाहिए होगा, आप वो ले लें और उसको इसी तरीके से आप इसके फिलेस लेके आप जब इसको हम बनाएंगे, इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो हम बोनलेस उसमें ऐड कर देंगे। आपको मालूम है कि बोनलेस चिकन बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए आपने इसको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बीफ में बना रहे हैं तो हम आपको उसको दोनों तरीके से बताएँगे इसको हम किस तरीके से ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इसकी दालें सारी इसमें रख देंगे पकने के लिए। साथ ही इसमें हम चीज़ें भी ऐड कर देंगे जो जो हमें इसमें चीज़ें इसमें ऐड करनी होंगी। और सबसे पहले हम इसमें करेंगे प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे पहले। ये देखें, इसमें हम प्याज, आप इसमें फ्रेशली चॉप भी कर सकते हैं, आप इसमें रफ़ कटिंग का भी प्याज कर सकते हैं। साथ इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें ऐड करेंगे, उसमें इसमें नमक ऐड करेंगे, साथ में इसमें ऐड करेंगे हल्दी एंड साथ में इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली। और साथ अभी इसको हम बनाएंगे। इसकी जो लवाज़मात है हलीम की वो आपको मैं दिखा देती हूँ। आप इसमें फ्राइड प्याज रखना है, लेमन रखना है, साथ में गरम मसाला, चाट मसाला, साथ में जिंजर यानी कि अदरक, साथ में आप इसमें इसकी जो ग्रीन चिलीज़ है पूरी, इसका जब तक लवाज़मात नहीं हलीम के साथ होंगी तब तक आपको हलीम खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए जब ये चीज़ें थोड़ी सी, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट से बनाएं तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें, ताकि इसमें ये होता है कि एक तो चीज़ आपकी ज़्यादा बन जाती है, दूसरा ये कि ईद का जब मौसम आता है, त्यौहार आता है, तो दिल होता है कि ज़रा जो चीज़ बनाए वो सब मिल बांट के खाएं। कभी किसी की तरफ आना हो या जाना हो तो ये बहुत अच्छा एक हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, बीफ में भी और चिकन में भी। मैं इसमें बना रही हूँ बीफ में, और मटन में भी। मटन बना रहे हैं या बीफ में बना रहे हैं, आपने इसमें बोनलेस पीस लेना है, उसको आप इसमें बनाएंगे और बहुत ज़बरदस्त का नतीजे निकलेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम इसको करेंगे सौते, और यहाँ पे हम इसकी आग थोड़ी तेज़ करेंगे इसकी, ताकि हमारी जो साथ साथ दालें हैं वो भी जल्दी जल्दी हो जाएं। इसमें हम प्याज को हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे और उसमें हम प्याज को जब फ्राई करेंगे इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर साथ ही इसमें ऐड कर देंगे
बोनलेस। अभी आपके लिए मैं और भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ यूज़ लेके आऊँगी जो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये भी नहीं, ईद तो आपके साथ गुजरेगी और ये भी आपको बताएंगे कि आपको ईद पे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बनाएंगे। ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि रान बनाना बड़ा ही एक ट्रिकी सा काम है, तो वो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं, चांपे हो गई, कबाब हो गए, बारबेक्यू हर घर में किया जाता है। और आई थिंक कि बड़ी जब आती है तो उसमें सुन्नत इब्राहिमी के मौके के ऊपर हर घर में बारबेक्यू की डिशेस तो लाजमी बनती है। बच्चों क्या बड़े क्या सभी ट्राई अपनी अपनी रेसिपीज़ कर रहे होते हैं, तो हम वो भी आपको बताएंगे कि आपको उसको छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स के साथ आप कैसे उस चीज़ को मज़ीद टेस्टी और बना सकते हैं। और यही नहीं, साथ साथ अभी जैसे हमारा इसका प्रोसीजर चल रहा है हलीम का, उसमें हम सबसे पहले प्याज को करेंगे। सो आते हैं, प्याज को मैंने रफली चॉप किया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये देखिए इसमें हम जी। अच्छा, इसको एक और चीज़ आपको मैं व्यूअर्स बता दूं कि हम जब भी हलीम बना रहे हों या निहारी या पाए, उसका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप जब भी उसमें चीज़ें यूज़ करें बिल्कुल फ्रेशली यूज़ करें। आप जैसे जिंजर एंड गार्लिक है, आप उसको चॉप करके भी कर सकते हैं। और यही नहीं, साथ साथ जो आपकी चीज़ें ऑलरेडी पड़ी होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको बना लें, वो वाली आप ना ट्राई किया करें, हम इसको फ्रेशली बनाएंगे। इसमें हम जो बोनलेस है ऑलरेडी हमारा गल चुका हुआ है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ज़रा, इसमें इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको हम फटाफट ही बना के इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी और आपको मज़ेदार हलीम बताऊँगी इसको आपने क्विकली कैसे बनाना है। एक और आपको व्यूअर्स मैं टिप बता दूँ, कभी कभी होता है कि जब आप हलीम बनाते हैं तो हलीम अक्सर और काजी होता है कि आपको थोड़ी सी गाढ़ी हलीम चाहिए होती है। उसमें ये है कि जो आप इसमें ऐड करेंगे गंदम के दाने या गंदम, आप उसको ऑलरेडी जब आप उसको भिगो के रखेंगे उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, आप उसको ऐड करेंगे, आपकी हलीम बेहतरीन और गाढ़ी बनेगी। ये देखिए, ये देखिए, इसमें अब ऐड करेंगे हम अपना चिकन, ये बीफ बोनलेस इसमें मैंने ऐड कर दिया ताकि ये प्याज में ज़रा अच्छी तरह से पकेगी। अभी इसमें मैं स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी, अब इसको अच्छी तरह से इसी प्याज में पकाएंगे। इसको भी हम इसी में बनाएंगे। और जो हमारी दालें हैं, दालें को भी अभी पक रही है, इसमें पानी भी और ऐड करेंगे। इसमें हमने जो दालें ऐड की हैं मैं फिर से बता देती हूँ। हमें पास दाल मसूर की दाल है, साथ में माश की दाल है, चने की दाल है, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे राइस। तो ये चीज़ें आप इकट्ठा मिक्स करके, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब आप दाल बनानी हो या हलीम बनानी हो, आप इसका मिक्सचर को कंबाइन करके ना आप इसका एक जार्स बना के रखें। उसमें ये होता है कि आपको जब दिल किया आपने हलीम थोड़ी सी बनानी हो, आपने इसको भिगो के रात रख दी है 2 घंटे के लिए, तो बड़ा इजी होता है। इवन के माश की जब दाल हम इंडिविजुअली बनाते हैं तो बहुत देर से वो गलती है, तो उसके लिए भी ये कि माश की दाल को भी थोड़ी देर, अगर पहले आधा घंटा पहले आप भिगो देंगे, फिर उसके बाद आप उसको पकाएंगे तो वो दाल भी बहुत अच्छी बनेगी। और कहते हैं ना कि दाल जब अच्छी जब गल जाए तो अपने ही मसाले में उसको आप पकाएं तो बहुत मज़े की बनती है। कुछ दालें होती हैं जो नहीं गलती, जिसमें से एक दाल माश की दाल होती है जिसको बड़ी होती है कि आप जब उसको पकाते हैं वो अच्छे से नहीं बन पाती, तो उसकी भी टेक्निक है कि आप इसको थोड़ी देर पहले भिगो दें। इसी तरह अब हमने जैसे दालें सारी ली हैं, दालों को हमने इकट्ठा भिगो देंगे, भिगो के फिर हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे हमारी हो रही है बीफ बना रहे हैं हलीम। बीफ को हमने अच्छी तरह से भी पकाएंगे, इसको अच्छी तरह से प्याज का हम फ्लेवर देंगे, क्योंकि जितना अच्छा आपका इसका ये ग्रेवी बनेगी बीफ के साथ, फिर इन दोनों चीज़ों ने मिक्स हो जाना है और फिर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। और फिर ये तकरीबन 2 से 3 घंटे तक आप इसको पकाएं। मैं यहाँ आपको जल्दी से बता दूंगी क्विकली, लेकिन आपने इसको क्विकली नहीं बनाना, आपने इसको टाइम देना है। बहुत अच्छी और बेहतरीन आपकी बीफ हलीम बनेगी। तो इसको जब तक मैं अभी व्यूअर्स पकाती हूँ, यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं, क्योंकि अभी इसका प्रोसीजर अभी बन रहा है, जिसमें स्पाइसेस ऐड होंगे। तो यहाँ पर लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की पकवान जिसमें बन रही है बीफ हलीम। ब्रेक से पहले आपको मैंने बताया था कि इसमें स्पाइसेस में ब्रेक के बाद ऐड करूंगी, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस जो कि बोनलेस। आप देख सकते हैं कि प्याज के साथ बिल्कुल ये फ्राई हो चुका है और आप देखें कि इसमें जो इसका ऑयल है वो बिल्कुल सरफेस पे आ चुका है, प्याज उसके साथ बिल्कुल उसमें हो चुका हुआ है। अच्छा जी, इसमें हम ऐड करेंगे अब स्पाइसेस। हल्दी ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे हम मिर्ची ऐड करेंगे, साथ उसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। मेन जो इंग्रेडिएंट होता है इसका हलीम का वो गरम मसाला ही होता है। आप इसको साबुत भी ऐड कर सकते हैं और इसमें आप जब पकाएंगे तो उसमें वैसे भी ऐड करेंगे। साथ इसमें ऐड करेंगे हम योगर्ट। ये देखिए बेहतरीन से बनेगी। ये ले जी, इसका आप मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, जिसको अभी हम इस पर मिक्स कर देंगे अपनी दालों के साथ ही, और फिर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। जो हम दालें रखी थी उसमें भी हम ऐड कर दें अपने मसाले। ऐड करेंगे मिर्चें, इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी और साथ में गरम मसाला थोड़ा सा बिल्कुल। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम साबित मोटी इलायची, साथ में काली मिर्च के दाने, साथ में इसमें एक लौंग और साथ में इसमें ऐड करेंगे तेज़ पत्ता। खुशबू के लिए बहुत ज़बरदस्त इसका एक फ्लेवर आएगा। ये देखें, इसमें व्यूअर्स हमारी दालें भी हो रही हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि चूँकि मैंने दालों को भिगोया नहीं हुआ था, अगर मैं इसको पहले से भिगो के रखती तो इसका बहुत अच्छे निताज जाना था, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए कि क्वांटिटी कैसे कैसे ली है। जैसे कि मेरे पास ये स्मॉल साइज़ की प्याली थी, मैंने इसमें तमाम इक्वल क्वांटिटी में दालें ली हैं, लेकिन चने की दाल मैंने इसमें 2 कप ज़्यादा ली हैं ताकि इसमें आपकी ग्रेवी थोड़ी सी दाल की ज़्यादा बन जाएगी। तो इस तरह से आपने भी जब बनाना होगा तो आपने जब भी दाल की क्वान्टिटी ज़्यादा करनी होगी तो आप उसमें चने की दाल की क्वान्टिटी ज़्यादा कीजिएगा। पानी ऐड करेंगे, ये व्यूअर्स हमारी दोनों चीज़ें बन रही हैं। इसको भी इसकी जो गार्निश थोड़ी सी और है वो मैं इसमें थोड़ी सी रेडी करूँगी। आपको मैं बता दूं कि जब आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है तो आपने क्या करना है कि आपने लेमन जूस एंड चाट मसाला, काली मिर्ची एंड गरम मसाला, ये आपने बिल्कुल एंड में इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है हलीम के अंदर। जब हलीम आपकी रेडी हो जाएगी उसके बाद आपने जिसको तड़का लगाना है, आप इसमें फ्राई अनियन यानी कि फ्राई प्याज करके लगा सकते हैं। आप इसको अदरक के साथ भी लगा सकते हैं। प्याज को फ्राई करके रखने का क्या तरीका है, ये सिंपल प्याज पड़ा हुआ है आपके सामने जैसे काट के रखा हुआ है। आपने इस प्याज को क्या करना है कि आटा लगा के प्लेट में रख दें, जैसे कि जिसकी हम रोटी बनाते हैं आटे की, वही वाला आटा। तकरीबन इतने प्याज के लिए 1 टेबलस्पून काफ़ी है। जब ये देखेंगे कि थोड़ा सा ये उसमें प्याज और आटा बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुका है, फिर आप इसको तेज़ जो ऑयल होता है पानी उसको आप इसमें ऐड कीजिएगा। साथ ही जैसे ऐड करेंगे ये प्याज ब्राउन हो जाएगा, आपने इसको निकाल के अखबार के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर रख के आप इसको खुश्क कर लें, और उसको जब ठंडा हो जाएगा तो आप इसको क्रंची बना के अपने जार में भी रख सकते हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी गार्निश करने के लिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे जो बीफ है बिल्कुल गल चुका हुआ है, और इसमें जितना हम और इसको पकाएंगे उसके उतने अच्छे इसके जी देखिए इसके निकलेंगे, इसके जो निकल रहा है, इसके जो बीफ बिल्कुल टूट रहा है, और इसी को हमें इसमें मिक्स करना है दालों के साथ। यहाँ पे हमारी दालें भी हो रही हैं साथ साथ। इसको दालों को थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, इसको हम अभी साथ साथ पकाएंगे और फिर इन दोनों को हम इकट्ठा मिक्स करके इसको हम पका लेंगे। तो ये हमारी इसकी मेन इसकी चीज़ें। इसमें थोड़ी सी मिर्चें मुझे कम लग रही हैं। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे लेमन। यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को, ये दोनों मिक्स हो चुकी हैं, इसी में हम इसको मिक्स कर लेंगे, दालों को भी और इसको भी।
ये मैंने इसमें साथ ही टमाटर भी ऐड कर दिया, रफली टमाटर, ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी सी बन जाएगी। आप देखें बहुत इसका अच्छी सी ग्रेवी के साथ ही इसमें हम मिक्स करेंगे जब दालों को, तो दालों के साथ ये अच्छी तरह से पकती रहेगी। और इसको तकरीबन आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इनको पकने में एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे लगते हैं हलीम के प्रोसीजर को। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर इससे भी ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, लेकिन वो जब बन जाती हैं तो बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो इसलिए आपने अगर जब भी इनको ट्राई करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें, इसकी लवाज़मात साथ से रेडी करें। जो इसके इंग्रेडिएंट्स जैसे मैंने आपको बताया हैं, इसकी जो दालें हैं, दालों को आप पहले से भिगो के रखेंगे और उसके नताइज फिर बहुत अच्छे निकलेंगे। सारा का सारा जो पानी होगा दालों का वो उसमें सारा सोख हो जाएगा। आप इसको उबालने रख देंगे, उसमें नमक डालेंगे, साथ में लाल मिर्च डालें, साथ में हल्दी ऐड करें, इसको उबालने के लिए रख दें। जब दालें आपकी फ़ौरन गल जाएंगी फिर उसके बाद आपने जो अपनी ग्रेवी थी आप रेडी करेंगे, ग्रेवी को उन दालों में आप इकट्ठा मिक्स कर देंगे। फिर आप इसको पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच में तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। उसके बाद आपने इसकी लेमन जूस, साथ में इसमें चाट मसाला, साथ में काली मिर्ची एंड गरम मसाला वो आप इसमें ऐड करेंगे। और जो इसकी गार्निश होगी वो उसमें फ्राई प्याज, साथ में लेमन, जिंजर एंड ग्रीन चिलीज़, ये इसके सामान है। आप रोटी के साथ खाएँ इसको, आप इसको क्या कहते हैं नान के साथ खाएँ। और लेकिन स्पेशली ये भी होता है कि कुछ लोगों को राइस के साथ भी हलीम बहुत अच्छी लगती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप इसको जो आपको चीज़ अच्छी लगती है आप उसको खा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारी इसको हम रेडी कर लेते हैं और दालों को हम अपना रेडी करके इसकी जो कुछ चीज़ें हैं साथ थोड़ी सी वो और ऐड कर लेते हैं। ये लें, इसको हमने बना लिया। अभी आप देख सकते हैं इसको जस्ट अब हमने सिर्फ ब्लेंड करना है। मैं इनको दोनों चीज़ों को इकट्ठा ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और आपकी मज़ेदार सी हलीम रेडी हो जाए। अगर आप इसको एज इट इज़ रखेंगे तो फिर वो प्रेजेंटेबल अभी मेरे लिए नहीं होगी, तो मैं इन दोनों चीज़ों को भी ब्लेंड करूँगी और फिर आपको उसको दिखाऊँगी। तो जब तक ये इसका प्रोसीजर अभी व्यूअर्स चल रहा है तब तक आप देखें बीफ हलीम का रेसिपी कार्ड। इसको अब हम थोड़ी सी इसकी आपको बता दूं आपने इसकी कैसे गार्निश रेडी करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी हमने ग्रीन चिलीज़ हमें चाहिए होगी। इसको हम बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लेंगे ग्रीन चिलीज़ को, जैसे कि मैंने ऑलरेडी काट के रखी हुई हैं। इसके साथ साथ आपने इस लेमन को काट के आप लेमन रख लें और इसको ग्रीन चिलीज़ अगर आप इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं सिरका या लेमन के साथ इसको मिक्स करके रखेंगे तो इसके अंदर जो तीखापन है वो थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। ये देखिए इसमें हम ग्रीन चिलीज़ में ऐड करेंगे सारी। ये देखिए इसमें हमने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगी और इसके साथ चाट मसाला भी होगा वो भी ऐड करेंगे। साथ में आप देख सकते हैं फ्राई प्याज भी है, तो इसमें हम तमाम चीज़ें इसकी रेडी करके रखेंगे। देखिए साथ साथ दालें भी हमारी रेडी हो रही हैं। इसको भी थोड़ा सा भी टाइम और पकाएंगे थोड़ा ताकि अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें लेमन को हम इसके स्लाइसेस करेंगे। लेमन को आप पूरा पूरा ना काट के रखिएगा क्योंकि इससे बहुत वेस्टिंग होती है। थोड़ा थोड़ा लेमन हर एक में यूज़ करना होता है। आप एक लेमन के 4 स्लाइसेस काट के आप इसको इस तरीके से रखिएगा जी। तो ये आपका एक प्रोसीजर। व्यूअर्स यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो रहा है। ब्रेक के बाद में ही इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, तो ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इन दोनों चीज़ों को मिक्स कैसे करते हैं। यहाँ पे टाइम है छोटी सी ब्रेक का।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है बीफ हलीम, जिसको ब्लेंड करके हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दिया गया। अब हम जाएंगे मुतंजन की तरफ, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी। राइस आप उबाल के रखिएगा। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जब आप कोई चीज़ दम पे रखनी थी है, जब आपने कोई बनाने तो राइस बनाने थे, तो उसको आप 100% मत बॉईल किया करें, आप इसको तकरीबन 70% बॉईल कर लिया करें। हमें राइस चाहिए होंगे बॉइल्ड, साथ में हमें चीज़ें चाहिए, शुगर, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, साथ में आप इसमें ऐड करेंगे रसगुल्ले आप ऐड कर सकते हैं। आप इसमें जो भी आपको फेवरेट आपकी मिठाई है आप इसमें वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, इसमें हम यूज़ करेंगे मुरब्बा, यानी कि अशरफी हैं, जो उनसे हम आमतौर पे ज़र्दे में भी ऐड करते हैं, मुतंजन में भी ऐड करेंगे। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे कैश्यू नट्स ऐड कर लें, आपसे पिस्ताशियो इसमें ऐड करेंगे, साथ में कोकोनट्स, आप बादाम, आलमंड्स। इसके अलावा इसमें आप किशमिश यानी कि रेजन्स ऐड करेंगे। इसमें कलर्स दो जाएंगे, इसमें ग्रीन कलर जाएगा, बिल्कुल पिंच ऑफ ग्रीन कलर, इसमें पिंच ऑफ जाएगा रेड कलर। इसके अलावा वैसे अगर आप चाहें तो उसमें येलो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ 2 कलर्स दूंगी और बाकी इसकी जो बेस होगी वो वाइट में ही होगी। साथ में इसमें ऐड करेंगे आप चिकन के चंक्स ऐड कर सकते हैं, मटन के भी ऐड कर सकते हैं, तो इज़ अप टू यू। इसको हम अब बनाएंगे। इसको किस तरीके से बनाना है, आमतौर पर मैंने कई दफ़ा देखे कि आप क्या करते हैं, आप जब इसको हल्का सा हम घी में बनाएंगे राइस को, और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें घी ऐड करेंगे। इसको घी जब तक मेल्ट होता है, इसके अलावा इसमें फिर हम ऐड करेंगे जो हमें बाकी की चीज़ें चाहिए होंगी वो इसमें हम ऐड करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और बात व्यूअर्स बता दूं, आमतौर पे होता है ये कि जब भी आपने कुछ ज़र्दा या मुतंजन बनाना होता है, आप उसमें क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसमें पानी, उसको बॉयल ज़्यादा कर लेते हैं राइस को, जिसकी वजह से ये होता है कि जो राइस होते हैं वो जब टूट जाते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको आपने बिल्कुल दम पे भी राइस पकेंगे, और अभी ज़्यादा इसका दाना दाना बिल्कुल लदा से है। अगर आप इसको ज़्यादा उबाल लेंगे तो स्टिकी से राइस हो जाएंगे। तो मीठा जब भी बनाएं, इसके लिए इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आप इसको किस तरीके से बना रहे हैं। जब तक ये ऑयल इसका घी इसका मेल्ट होता है, घी में बहुत मज़े के बनते हैं। देसी घी में अगर बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का मुतंजन बनेगा। आप ज़र्दा बनाना हो या कोई हलवा जात बनाने हो, तो उसमें हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप उसको घी में बनाएं, तो बहुत ज़ायकेदार बनते हैं। जब तक इसको हम मेल्ट करते हैं, इसमें हम ऐड करेंगे इलायची। इसमें हम इलायची छोटी यूज़ करेंगे, इसका दाना निकाल के, ताकि इसमें अच्छी तरह से खुशबू आ जाए। ये देख लें आप, जब भी आपने कोई पुलाव बनाना हो या आपने कभी कोई ज़र्दा बनाना हो, आमतौर पे जैसे हम बनाते हैं काबली पुलाव, अफ़गानी पुलाव, उसमें हमेशा जब आपने इसकी जायका देना था खुशबू का, तो उसमें सिनेमन पाउडर और साथ में छोटी इलायची, साथ में मोटी इलायची का जो दाना होता है, उन तीनों को इकट्ठा मिक्स करके आप एक जार बना के रखें। हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे राइस के ऊपर, दम के ऊपर, तो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। एक आपकी जो ट्रेडिशनल आप डिशेस बनाते हैं तो उसकी बहुत ही एक ज़बरदस्त आपकी खुशबू आएगी। जैसे हलवा जब बनाते हैं, सूजी की खुशबू अच्छी लगती है। अब जैसे हम हलीम बनाएंगे, तो हलीम में हम जब फ्राई करेंगे, तड़का इसका लगाएंगे प्याज का और साथ में जिंजर का, तो जिसमें हम लगाएंगे तो वो एकदम से खुशबू पता चलेगी कि इसमें आपने हलीम का तड़का रेडी हो रहा है। साथ में गरम मसाला, चाट मसाले की गार्निश होगी। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी उसको कहते हैं माउथ वाटरिंग होती है। वो उसकी वजह यही कि उसका तड़का, उसका बेगार, उसकी जो लाजमात है। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे लौंग। एक और चीज़ आपको बता दूं, आमतौर पे होते हैं कि जब हम कभी राइस को उबालते हैं, जैसे कि आमतौर पे खाली सिंपल राइस भी, उसमें आप एक स्टिक इसकी सिनेमन की और 1-2 लौंग और साथ में एक तेज़ पत्ता डाल के बॉईल करेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार खुशबूदार आपके राइस बनेंगे। जी, इसमें मैंने व्यूअर्स राइस ऐड कर दी है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी बाकी की चीज़ें, और इसकी आग जो सी है, बिल्कुल जो फ्लेम है वो बिल्कुल अब आपने दम वाला कर देना है, क्योंकि अब आप इसको दम पे रखना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बता दूँ, इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे इसके चंक्स ऐड करेंगे। बिल्कुल सिंपल है और उसको उबाल के रखा हुआ है, ठीक है।
अच्छा जी, उसके अलावा इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे? मैंने यहाँ पे खोया भी रखा हुआ है। खोए से बहुत ही मज़ेदार जायकेदार राइस बनेंगे और बहुत ही मज़े की खुशबू होगी। साथ में इसमें हम मिठाई भी ऐड करेंगे, बाकी तमाम आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स। साथ में इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो हम कलर्स जब ऐड करेंगे, कलर्स के आपके बारे में आपको व्यूअर्स बता दूं कि जब आप कलर ऐड करेंगे, आपने कलर किस तरीके से ऐड करना है मैं आपको वही बताऊंगी। आमतौर होता ही है कि जब आप कलर्स को ऐड करते हैं तो आप उसको बहुत ही अजीब तरीके से उसमें ऐड करते हैं कि वो पूरे राइस आपके मिक्स हो जाते हैं। तो उसके लिए भी आपने ख्याल करना है आपको कैसे ऐड करना है। यहाँ पे हम पहले ऐड करेंगे वाटर इसमें थोड़ा सा। ये देखें, ये इसमें हमने रेड कलर पहले से ऐड करेंगे एक साइड से बिल्कुल। ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड कीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा ग्रीन कलर। ये देखिए, इसमें बिल्कुल हल्का सा आपने ग्रीन कलर लेना है। अगर आप इसको रोज़ वाटर में ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका आएगा। एक साइड से हम इसमें डाल देंगे ग्रीन कलर। इसमें हम डालेंगे शुगर एंड कोकोनट पाउडर। ऐड करेंगे पिस्ताशियो। इसमें ऐड करेंगे हम सारी कोकोनट। अब इसमें ऐड करेंगे मुरब्बा। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम रेजन्स। जब भी कोई मीठा हम बनाते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा लगता है, जितने भी इसमें आप इंग्रेडिएंट्स नट्स स्पेसेस डालते हैं तो बहुत ही रिच किस्म कप का बनेगा। देखिए, इसमें हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा खोया भी। खोया ऐड कर सकते हैं आप, इसमें बर्फ़ी भी ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे चॉप करके एक गुलाब जामुन। ये लें, इसको भी हम ऐड कर देंगे फाइन चॉप करके। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे रेड कलर, थोड़ा सा एक साइड पे, एंड ग्रीन कलर दूसरी साइड पे, जो कि हमने पहले 2 साइड्स पे हमने कलर्स ऐड किए थे, अब हम 4 साइड्स पे कर देंगे। ये देखिए, इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर। इसको हम बिल्कुल, इसमें मैं बता दूँ आपने इसको फिर से आपने कैसे करना है। आपने इसकी तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं और इसको ऐड करने के बाद आपने इसको दम पे रख देना है। ये तमाम चीज़ें व्यूअर्स आपने देखी हैं कि इसको हमने किस तरीके से ऐड किया है। इसको हम जब आप दम इसका देंगे और उसके बाद आपने जब इसको सर्व करेंगे तो आपने ये ऐसे नहीं करना कि आपने पूरे राइस को मिक्स नहीं करना। आपने जब सर्व करना है तो आपने एक साइड से चावलों को टर्न ओवर कीजिएगा, उसके बाद आप प्लेटर में इसको डालिएगा तो बहुत ही खूबसूरत आपका डिस्प्ले आएगा। आमतौर पे होता है कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम सर्व करने के वक्त भूल जाते हैं कि हमें इसको किस तरीके से करना है। हम बिल्कुल ऐसे गड़बड़ सा करके उसको मिक्स कर देते हैं और जो नट्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और जो राइस होते हैं उनके कलर्स भी एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, तो वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। दूसरा, अगर आपको, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि मैंने इसमें 2 कलर्स ऐड किए हैं, अगर आप चाहते हैं इसमें 3 कलर्स ऐड करना तो आप इसमें 3 भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें येलो भी कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम साथ साथ हलीम का जो तड़का है वो भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो हमारा इसका तड़का है व्यूअर्स वो भी रेडी कर लेते हैं, जो इसको हमने लगाना है हलीम को, ताकि साथ साथ हमारी हलीम का तड़का भी रेडी हो जाए और इसको भी हम तड़का लगा के सर्व कर दें। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, साथ में इसमें यूज़ करेंगे फ्राई प्याज में बस पड़ा हुआ है, मैं इसमें वो यूज़ करूँगी और साथ में इसमें हम यूज़ करेंगे थोड़ी सी पिंच ऑफ रेड चिली। तो इसका भी रेडी करती हूँ तड़का, ताकि मैं आपको इसको दिखाएंगे इसको हमने कैसे करना है। ये देखें, इसमें तड़का हम फ्राई प्याज के लिए करेंगे, साथ में थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे रेड चिली। ये देखें, इसको हम करेंगे रेडी। यहाँ पे हमारी हलीम भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है, इसको मैंने ब्लेंड कर दी है। यहाँ पे इसको हम लगाएंगे इसको तड़का और साथ में इसकी जो लवाजमात उसकी ऑलरेडी रेडी कर दी हुई, आपको मैंने बता दी इसको कैसे करना है। हलीम
बगैर लवाज़मात के बिल्कुल अधूरी है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप इसको बनाएं, इसके साथ इसकी 2-3 चीज़ें तो लाजमी रखें, जैसे कि लेमन, चाट मसाला, साथ में इसकी जो फ्राई प्याज होती है वो, और जिंजर। तो ये इसके बगैर बिल्कुल ये मज़ा नहीं आएगा आपको हलीम खाने का। यहाँ पे इसका तड़का भी रेडी हो गया, इसको हम भी तड़का भी इसका लगाते हैं, और साथ साथ ब्रेक का भी टाइम आ रहा है तो इसका यहाँ पे हम लगाते हैं साथ तड़का, और साथ यहाँ पे व्यूअर्स आ गए ब्रेक का टाइम, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बीफ बन रही है, बीफ हलीम जिसको तड़का लगा दिया, सामने बन रहा है मुतंजन जिसको दम पे रखा हुआ है। इसमें अब ऐड करेंगे हम बीफ हलीम में थोड़ी सी चाट मसाला, और आप देख सकते हैं कि इसके हम ऊपर मैंने चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब इसको हम करेंगे सर्व, तब तक इसको हम देंगे दम। इसको हम ऐड करते हैं थोड़ा सा इसमें, ये देखिए ज़रा कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बार बार तड़का लगाएंगे तो बार बार उतनी ही ये मज़ेदार बनती हैं। उनमें से ये हलीम भी आती है। आप जब भी हलीम बनाएं, इसको अगर रख दें फ्रिज में, तो जब नेक्स्ट डे आपने खानी हो तो आप इसको दोबारा से भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो गाढ़ी हलीम हो चुकी है, आप इसको थिन भी कर सकते हैं। मैंने इसको नहीं की एज़ इट इज़, ये क्योंकि इसमें जितने भी इसके चंक्स थे बीफ के, वो जब हमने इसको ब्लेंड किए तो बहुत उसमें वो डार्क में हो गए। देखिए इसमें हम डालेंगे हलीम। इसको चाहें तो आप इसके ऊपर से भी तड़का लगा सकते हैं, मैंने पूरे ही को तड़का लगा दिया। देखिए इसमें पूरी तरह से हम इसमें ऐड करेंगे हलीम को। अभी हम इसको करेंगे थोड़ा सा साफ़, और इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, ये देखिए ज़रा। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा फ्राई प्याज। जब भी कोई चीज़ आप सर्व करें उसको हल्का हल्का सा गार्निश करें। साथ उसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, साथ उसमें देंगे लेमन स्लाइसेस, ये लें, ये दें। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसकी गार्निश कुछ ऐसी हम बना रहे हैं कि इसमें हम थोड़ी सी ऐड करेंगे धनिया, और साथ में इसमें ग्रीन चिलीज़। चलिए ये देखें ज़रा, हमने जो इसकी बीफ हलीम थी इसको मैंने रेडी कर दिया। आप देख सकते हैं कि इसको आप ये इसकी हलीम, और ये रहे इसके लवाज़मात इसके। इसको व्यूअर्स आपको मैंने बताया जैसे कि इसका जो तरीका कार था वो बहुत इजी था। अब जो हमारी मुतंजन है हम उसको भी करते हैं। इसका कलर ये देखें, एक साइड से इसको करेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे। ये देखें एक साइड से इसको, यहाँ पे एक साइड से हमारे ग्रीन कलर भी आ चुका है। ये देखिए ज़रा, आपने जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके से व्यूअर्स आपने इसको मिक्स करना है। अगर आप इकट्ठा इसको करेंगे तो सब के सब आपका ये जो राइस है ये आपके मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए इसमें सारे इसमें कंप्लीट चीज़ें इसमें जा चुकी हैं। इसको मैं अब सर्व करूँगी किस तरीके से। जब भी आपने मुतंजन बनाना है, ज़र्दा बनाना है, आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर आप मुतंजन बना रहे हैं, मुतंजन और ज़र्दे में सिर्फ ये फ़र्क है कि मुतंजन में बहुत सारी चीज़ जाती हैं जिसमें चिकन भी जाता है, आप इसमें बीफ और या मटन भी ऐड कर सकते हैं।
इसके अलावा इसमें बेशुमार मिठाइयाँ जो आपको पसंद हैं वो जा सकती हैं, बॉइल्ड एग जाते हैं, खोया जाता है। और इसके अलावा इसमें आप जितने भी हमारे नट स्पेसिस चीज़ें आती हैं वो उसमें ऐड करेंगे। लेकिन जब हम ज़र्दा बनाते हैं तो ज़र्दे को हम सिंपल फूड कलर येलो देते हैं। आप इसमें गिरी ऐड करते हैं, बादाम ऐड करते हैं चीनी के साथ, और दूध के साथ इसको चीनी को मेल्ट करके देसी घी में आप ज़र्दे को बना के सर्व कर लेते हैं। तो मुतंजन एक बहुत रिच हमारी पाकिस्तानी एक रेसिपी है, और जिसको मेरा ख्याल है कि बहुत ही ट्रेडिशनल जितनी भी फैमिलीज़ हैं जब इसको बनाती हैं तो ये उनकी ख़ास एक रवायती एक डिश है जिसको वो सर्व करते हैं। तो आज हमने इसको बनाया है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आगे कि जैसे कि ईद का त्यौहार आने वाला है, तो ये कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो बहुत आपकी फेमस और ट्रेडिशनल होती है जिनको आप बनाते हैं, क्योंकि गेट टुगेदर जब होती है तो फिर आप इसको जब सर्व करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो अब यहाँ पे हमारा मुतंजन रेडी हो चुका हुआ है, जिसको मैं डिस्प्ले में भी लगाऊंगी, और आपको मैंने इसके बारे में टिप्स भी बताई हैं। आप इसके ऊपर गार्निश में मिठाई ये जो छोटी छोटी होती है वो भी कर सकते हैं। खोए से ये बहुत ही मज़ेदार और ये इसकी बेहतरीन इसकी आएगी, माउथ वाटरिंग से आपकी डिश बनेगी। इसको हम अभी करते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं आप व्यूअर्स कि मैंने इसको कलर इसलिए नहीं था येलो दिया ताकि इसकी थोड़ी सी खूबसूरत डिश की रेसिपी की लुक लगेगी। अगर मैं इसको येलो भी कलर दे देती तो फिर वो ज़रा और अटैम्प्टिंग हो जाता, लेकिन मुझे चूँकि 2 कलर ज़्यादा इसके अटैम्प्ट करते हैं और 2 कलर ही इसकी ट्रेडिशनल है, तो मैं इसको 2 कलर्स ही इस पर यूज़ किया। आप भी इसमें जब भी यूज़ करें ग्रीन कलर एंड रेड कलर करें। जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत पिंच आपने इसका लेना है, चुटकी सा कलर का, उसमें रोज़ वाटर ऐड करें, पानी में भी ऐड कर सकते हैं, दूध में भी ऐड कर सकते हैं। इसको आपने मिक्स करके जब आप देखेंगे तो आप इसको इसमें सर्व करेंगे। इसको हम मुतंजन को अपने निकालेंगे डिस्प्ले में। ये देखिए व्यूअर्स, जब तक मैं इसको डिश आउट करती हूँ तब तक आप देखें मुतंजन का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने डिश आउट कर दिया, और इसमें हम थोड़ा सा इसमें रेज़न थोड़े से और ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा और ये खूबसूरत लगेगा। देखिए ये देखिए, ये हमारा मुतंजन भी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हम मीठा भी आपका मज़ेदार रेडी है, और साथ में आपका जो हलीम थी वो भी रेडी है। आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं हलीम को, और जो मुतंजन है वो तो एज इट इज़ ही आप देखें कि कितना खूबसूरत, कितना रिच हमारी ये ट्रेडिशनल रेसिपी है। आप इसको ट्राई करें और ज़रूर बनाएं। और यही नहीं, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। आपने फ़ीडबैक भी बतानी है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपको बनाने में कैसी लगी, और यही नहीं साथ साथ आप ये भी बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं, साथ साथ आप ये भी बताएं कि आपका ये हमारा प्रोग्राम कैसा जा रहा है। फेसबुक पे भी बता सकते हैं, हमारा पेज है पाकिस्तान के पकवान, उसमें आप बताएं, फ़ीडबैक दें। और ये नहीं, साथ साथ जैसे कि आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं जितने भी मेथड सिखाती हूँ, अगर आपको कोई मेथड सीखना है कि आपको चीज़ों को कि आप इस मेथड से सीखना चाहेंगे तो हम आपको वो भी सिखाएंगे। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जैसे अपने कभी बारबेक्यू करना तो उसको हम स्मोक का कैसे फ्लेवर देते हैं, कुकिंग के मेथड्स भी साथ साथ होते हैं। आपको चाइनीज़ के अलावा कॉन्टिनेंटल, इटालियन, जो आपको फूड्स पसंद है उसमें थोड़ा सा हम देते हैं फ्लेवर पाकिस्तानी अपने जो हमारी स्पाइसेस हैं, क्योंकि उसके साथ साथ जब हम पाकिस्तानी स्पाइसेस ऐड करते हैं तो वही पकवान बहुत ही मज़ीद और बेहतरीन हो जाते हैं। मुझे तो पाकिस्तानी स्पाइसेस में जैसे कि जब हम उसमें ऐड करते हैं किसी भी चीज़ में तो उसका जायका मज़ीद और अच्छा हो जाता है। उसी तरह कोशिश है कि आपको इस तरह के और जायके सिखाएं। वही नहीं, साथ साथ जिन लोगों को बिल्कुल इस फील्ड में वो बिल्कुल न्यूली आए हैं और उनको अभी समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए उनको चाहिए कि जो हम रेसिपीज़ बता चुके हैं आप उसको देखें। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट मेन्यू, और आज के हमारे प्रोग्राम का व्यूअर्स टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपके लिए नेक्स्ट वीक फिर से बहुत मज़े की रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।